जय श्रीमन्नारायण। मित्रों, क्या आपके जीवन में आर्थिक समस्या, अशांति या रुकावटों से परेशान हैं? तो यह गुरुवार व्रत कथा आपके जीवन को बदल सकती है। अंत तक जरूर सुने। जय श्री हरि विष्णु। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और गुरुदेव बृहस्पति को समर्पित है। जो श्रद्धा भक्ति से गुरुवार का व्रत रखते हैं उनके जीवन से दरिद्रता, दुख और बाधाएं दूर होती है। आज हम सुनेंगे पावन गुरुवार व्रत कथा जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती है। गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता और दीन दुखियों की सहायता करता था, परंतु उसकी रानी को यह सब पसंद नहीं था। वह न व्रत रखती थी और न ही किसी को एक पैसा दान में देना चाहती थी। वह राजा को भी दान करने से रोकती थी। रानी की भूल और दरिद्रता। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन गए हुए थे। महल में रानी और दासी अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके महल के द्वार पर आए भिक्षा मांगे। रानी ने साधु से कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा सारा धन इसी में समाप्त हो जाता है। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं शांति से रह सकूं। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। लोग तो संतान और धन मांगते हैं, तुम उसे नष्ट करना चाहती हो। खैर, यह तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। साधु ने बताया, गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपें, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोएं। राजा से कहें कि वह उस दिन हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करे और वस्त्र धोबी के यहाँ धुलने डालें। रानी ने 7 गुरुवार तक ऐसा ही किया। परिणाम यह हुआ कि राजा का सारा कोष खाली हो गया, वैभव नष्ट हो गया और राजा रानी दाने दाने को मुहताज हो गए। जब रानी ने साधु के कहे अनुसार घर को अपवित्र किया और बाल धोए तो राजा दरिद्र हो गया। राजा अपनी दुर्दशा देख परदेश चला गया और वहाँ लकड़ियाँ काटकर बेचने लगा। दासी और रानी की बहन। घर पर रानी और दासी भूखों मरने लगे। तब रानी ने दासी को अपनी बहन के पास भेजा। रानी की बहन बहुत धनवान थी और वह उस समय गुरुवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने जाकर सहायता मांगी, लेकिन कथा के बीच में होने के कारण बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी को लगा कि रानी की बहन अमीर होने के कारण घमंड कर रही है। उसने वापस आकर रानी को सब बता दिया। रानी बहुत दुखी हुई। बाद में रानी को बहन स्वयं भोजन लेकर आई और कहा, बहन मैं कथा सुन रही थी इसलिए नहीं बोली। अब बताओ मैं क्या सेवा करूं? रानी ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। तब उसकी बहन ने उसे बृहस्पति देव का व्रत रखने की सलाह दी। 7 दिनों का उपवास और चमत्कार। रानी और दासी के पास पूजा के लिए चने की दाल और गुड़ भी नहीं था। उन्होंने 7 दिनों तक बिना भोजन के व्रत रखा। तब बृहस्पति देव ने स्वयं साधु बनकर दासी को दर्शन दिए और उसे 2 पैसे दिए। दासी ने उन पैसों से चने की दाल और गुड़ खरीदा और रानी के साथ मिलकर विधि विधान से पूजा की। जैसे ही पूजा संपन्न हुई, उनके घर में फिर से अन्न के भंडार भर गए। राजा की वापसी और परीक्षा। उधर प्रदेश में जिस राजा के यहाँ लकड़हारा काम करता था वह राजा निसंतान था। बृहस्पति देव की कृपा से उस राजा को स्वप्न आया कि वह लकड़हारे को अपना राज्य सौंप दे। राजा ने वैसा ही किया और मारा दुखी राजा फिर से सम्राट बन गया। जब राजा वापस अपने घर की ओर लौटा तो उसने रास्ते में एक घुड़सवार को देखा। राजा ने उनसे अपनी पुरानी गलतियों की क्षमा मांगी। राजा जब महल पहुंचा तो रानी और दासी ने मिलकर सब बड़ा उत्सव मनाया और तब से वे नियम पूर्वक प्रत्येक गुरुवार को यह व्रत करने लगे। इस कथा का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि अहंकार और आलस्य लक्ष्मी को घर से निकाल देते हैं, जबकि धैर्य, स्वच्छता और दान से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और खोया हुआ वैभव वापस दिलाते हैं। व्रत के मुख्य नियम। बाल और नाखून न काटे। इस दिन सिर धोना, कपड़े धोना और हजामत बनवाना पूरी तरह वर्जित है। पीले रंग का महत्व। पीले रंग वस्त्र पहने, पीले फूल चढ़ाए और पीले भोजन का ही सेवन करें। केले के वृक्ष की पूजा। केले के पेड़ में साक्षात बृहस्पति देव और विष्णु जी का वास माना जाता है, इसलिए इसकी पूजा अनिवार्य है। व्रत शुरू करने से पहले इन चीज़ों को एकत्रित कर ले। भगवान विष्णु, बृहस्पति देव की तस्वीर या केले का छोटा पौधा, पीले वस्त्र स्वयं पहनने के लिए, भगवान को अर्पित करने के लिए। पीले फूल। गेंदे के फूल सबसे उत्तम रहते हैं।
चना दाल और गुड़। यह बृहस्पति देव का मुख्य प्रसाद है। मुनक्का पूजा में चढ़ाने के लिए, हल्दी तिलक लगाने और जल में मिलाने के लिए। चंदन, पीला चंदन, धूप और दीपक, घी का दीपक श्रेष्ठ है। कलश, तांबे या पीतल का लोटा जल भरने के लिए। जय श्री विष्णु भगवान की।